जगह जी है ट्रांसफर हो चुकी दी है अगर तुम ले गई ये मंच चाहिए नहीं आना इतना कुछ की गल करने चाहिए सिर्फ भाषण सुनने नहीं आना जे खड़ोना तो किन्ना फर्म हुई है खड़ोयो तो आने वाले टाइम से 99% बजट 1% है उसकी असेंबली 99% पर ले आई है इफेक्ट होगा और सारे लोगों की जी इन्वॉल्वमेंट है एक ग्रीनरी है ये जरा इसका वातावरण है सारा मैं और जेड़ा सारा एक सुनिंदर चौधरी जी आप मुझे थोड़ा साइड दोगे यार प्लीज। सर रास्ता बहुत दूर है। ये सामने जो फेंसिंग दिख रही है सर नहीं, लेकिन मुझे आपने उस रोड से लाना चाहिए था जिस रोड से आपने वहाँ से गाड़ी आएंगी। पुलिस को छोड़िए, आपने मुझे उनको पुलिस को तो आपने गाइड करना था ना कि आपने कहाँ से रास्ता है क्या। मुझे मेरा आने का मकसद क्या था, रोड कहाँ से है मुझे बताएं, एंट्रेंस कहाँ से है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ एंट्रेंस है नेशनल हाईवे से। हम नहीं नेशनल हाईवे की एंट्रेंस कहाँ से है? इधर से नोटिस दोनों तरफ से है, इधर से भी है उधर से भी है, दो ही पास होती है ना, जिधर उस पासों भी है इधर पास है वो उधर शुरू होते हैं लंबा। आप मुझे बताएं यहाँ से एंट्रेंस है सर, लेकिन ये पॉइंट जो है नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर ऊपर है जी सर, तो वहाँ नेशनल हाईवे से बीच में क्या है? रोड है सर, बनोटी रोड। वो रोड कितना चौड़ा है? बनोटी रोड सर है 30 फीट। क्या ये इंडस्ट्री को वो जो बड़े ट्राले शराले उनको कहीं कैटर कर सकता है क्या? सर इसके लिए जो रोड है बनोटी से अंदर आगे उसके बाद 100 फुट का रोड इसको टच करेगा। उसके लिए भैया मुझे बताओ, जब आपने नेशनल हाईवे को छोड़ा उसके बाद आपने लिंक रोड में चढ़ना है क्या? फैक्ट्री कितना एरिया है ये फैक्ट्री का? 733 कनाल का। क्या उसमें उसको एंट्रेंस के लिए मुश्किल नहीं आएगी बड़े ट्रालों को? सर 100 फुट की इसमें प्रपोज की उसके बीच में लोगों की जमीनें किसकी हैं साइडों सर, पर? वो 10 कनाल और 10 कनाल की एप्लीकेशन भी हो चुकी है। वो हो चुकी है, उनको मुआवजे वगैरह मिल गए हैं क्या? सर हम कंपनसेशन नहीं सर उधर रोड बुथे हैं, उधर रोड बुथे हैं नहर है और बीच में बस्तियां हैं इठनून पल्ली कराखड़ बुद्धि मेरठ न्यालपुर के सारे विलेज हैं। ये इसका ये यहाँ ये लास्ट एज है इसकी, वहाँ से उधर से अब हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ से आई ये वाला ये चीज़ है बिल्कुल नीचे है सर, ये वाला, समझो सर हम यही है सामने खड़े आधी ऊपर है आधी इससे ये हम सेंटर में खड़े हैं। इधर से ऊपर कितनी है सर? 300 कनाल 350 कनाल ऊपर 350 कनाल। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ ना, ये जो स्ट्रेच है 733 कनाल, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेच। वो स्ट्रेच है कहाँ? ये थोड़ा ना सर मालकी है इसके बीच में मालकियत भी है। ये छोड़िए ना, जो मर्जी है छोड़िए ना। अच्छा ये मालकी है, ग्रीवियंस हमारा है, मोमेंट हम लड़ रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं आप बोलने से? एक मिनट सबके लिए लाए हैं, मुझे खुद पहले समझने दो ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सारा मालकी है बीच में, ये कंपनसेशन इनका हुआ? हमने ली नहीं सर, ये ली नहीं है, ये सरकारी सिर्फ सरकारी जमीन है। ये क्या डिजाइन है यार, मैंने दोस्तों कौन है जिन्हें आइडेंटिफाई? 2020 में ट्रांसफर हुई है सर। किसने किया ये सब? किसने प्रपोज किया? कौन था उसमें जिसने प्रपोज की जमीन? मानसा आ गया हूँ आप डायरेक्टर साहब को आगे आने दो। 22 में ये ट्रांसफर थी 2022 में। ये कौन था इसका? 20 में है सर। ये कौन था जिसने ये चीज़ें ये घाटी में कोई जगह और नहीं है? घाटी जहाँ आपने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्टेट्स बनाया है सर तो वहाँ क्या है? वहाँ लैंड नहीं है क्या? 700-800 कनाल जमीन और नहीं है वहाँ पे? सर वहाँ पे जो जिसने नहीं वो करी 200-300 जिन्होंने इसका हम इस पे इंटरेस्टेड क्यों है? वाई मतलब हम क्यों इंटरेस्टेड ओनली फॉर दिस लैंड? सर इसके मेन इसका कारण ये Reason है, क्या? जैसे मैंने कहा था सर, ये 80 अलॉटमेंट और मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ यही लैंड क्यों प्रपोज हुई? इसको यहाँ बनाने में हमें इंडस्ट्री क्या फ़ायदा है? जो घाटी में नहीं बना सकते थे, यहाँ बनाने से हमें क्या फ़ायदा है? सर जिस तरह से डिमांड था, डिमांड पे और लैंड डिमांड किसका था? जो इनमें हम सरकार का था? नहीं लोगों का था, इनकी डिमांड थी कि यहाँ इंडस्ट्री मैक्सिमम नहीं सर, लोगों में नहीं, जो इन्वेस्ट करना चाहते थे industry उनको में। छोड़िए यार, वो मेरे घर पे आ जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, आप अपना कर दे देंगे उनको। आप देखिए हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमने वो थोड़ा देखना वो यहाँ आके हमारा गाँव उजाड़ देगा, हमारी बस्तियाँ उजाड़ देगा। हम उस देखिए उनका इंटरेस्ट नहीं, मैं गवर्नमेंट बीइंग ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप लोग जो ऑफिसर थे, इस लैंड को क्यों प्रपोज किया गया? मुझे ये इसका क्या है, इसका क्या है? सर पहले तो इतना बड़ा पैच कहीं पे स्टेट लैंड हमको मिलते नहीं, जो भी साथ घाटी के साथ क्या पोजीशन है? सर घाटी तो ऑलमोस्ट वहाँ को
राधे कितनी दूर है यहाँ से? मैं सर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि अगर ये लैंड हमारी यहाँ सरकारी जमीन तो और भी बड़ी है, ये थोड़ी, ये देखिए पूरी इसको क्यों घेर रही है, पूरा ये प्राइवेट लैंड है लोगों की, ये खत्म कर दिए। वो सर गाँव है। बस्ती है। एक मिनट में सर, पूरा गाँव है, इसके साथ आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्या कल इनका क्या फ्यूचर है, इन लोगों का, इनके आने वाले लोगों का क्या फ्यूचर होगा? आप कितना पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे? क्या इसको हम देखिए, इससे पहले भी सरकारों ने बनाया, चाहे वो सांबा इंडस्ट्री स्टेट बनाया, चाहे कठुआ बनाया, चाहे बड़ी ब्रह्मणा बनाया, चाहे कहीं भी बनाया, चाहे उधमपुर में बनाया, हमेशा जो खड्डें थी, जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जो वेस्टेज लैंड थी, उसको हमने यूटिलाइज किया, उनको बांध लगाया। आप सांबा को देख लो, पूरी वो खड्ड है, ऐसी जगह हमने क्यों नहीं आइडेंटिफाई? ये सारा 8 गांव है यहाँ, मोर देन 30,000 पॉपुलेशन है, और यहाँ जो ट्रीज हैं कम से कम 10,000 से ज़्यादा है। इन्होंने काउंटिंग की मात्र 25 होगी। इतने बड़े इन्वायरमेंट को 100 साल पुराने पेड़ हैं सर, इसको बर्बाद करके तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश एमडी साहब, आपने काम कैसे शुरू किया? मेरे ख्याल मैंने फाइल पे लिखा था कि मैं विजिट करूंगा, मैंने लिखा था, उसके बावजूद आपने पूछे बगैर क्यों किया? सर ये मुझे कन्वे किया। किसने कन्वे किया? कमीशन कोई कमीशन से मेरी बात नहीं हुई। जब मैंने फाइल पे लिख दिया कि मैं खुद विजिट करूंगा, जब ये लोग मेरे पास आए, मैंने कहा मैं खुद विजिट करूंगा। आप क्यों काम करना चाहते हैं? कितनी गुंडागर्दी क्यों करना चाहते हैं? मैंने सर नहीं, इनको बंद करिए काम को, बाद में इसका टेलीफोनिकली कॉल किया इनको, परसों क्या किस्मती है कि मैंने कहा था कि ये अभी काम शुरू नहीं होगा, कि मैं करूंगा, बुद्धि में विजिट करूंगा उजाला में, और उसके बाद काम शुरू करेंगे। ये काम पहले शुरू हुआ है, इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा और इस पर एक्शन भी होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला सरकार का यही फैसला है कि हमने सबको साथ लेके चलना है, और लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, और वही काम होंगे जो लोगों के फैसले होंगे। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से कठुआ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो ये इंडस्ट्रीज माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, सरकार वचनबद्ध है और इस पर सख्ती करेंगे। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, यूटी है, हम यूटी के तहत हैं, और यूटी में कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, और उनके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को जो है सहूलतें मिलें। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ, इसी का फ़र्क है कि मैं चुनी हुई सरकार था, जो सोटिया साहब और कमेटी जो यहाँ की, और बाबू सिंह जी वगैरह सारे, ज्योतिलाल सिंह, उनके कहने पे मैं यहाँ पहुँचा जब उन्होंने मुझे कहा। तो लेकिन मैं एक यकीन दिला के जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री वहाँ काम अभी शुरू नहीं होगा, इसके लिए पूरा एक प्लान होगा कैसे करना है, क्या यहाँ ज़रूरत है या नहीं है, और जो इंडस्ट्री है कि क्या इंडस्ट्री जो बाकी पहले हमने पैसे दिए हैं, इंडस्ट्री के पैसे इस सरकार बनने से पहले दिए गए हैं, क्या वो इंडस्ट्रियाँ फंक्शनल हुई हैं या नहीं हुई हैं? तो लिहाजा खाली इंसेंटिव लेने के लिए ये इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार के लिए लगेंगी। और ये ज़मीनें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, वो बड़े बड़े पुरानी ज़मीनें जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं या सब्जियाँ लगी हैं, ऐसी ज़मीनें हम बर्बाद नहीं होने देंगे। थैंक यू। ये आप सबको पता है कि आप भी मेरे साथ थे सारे, इसको मैंने कई महीने इसकी लड़ाई लड़ी, लेकिन लोगों में वो उत्साह, वो बात नहीं बन पाई। आज देखो पूरी जो हालात बन रहे हैं यहाँ के, लानत है, लोग नहीं चाहते इंडस्ट्री। आप किसके लिए बनाना चाहते इंडस्ट्री? बाय दी वे, आपको दिक्कत क्या है? जब इंडस्ट्री हमें चाहिए नहीं, ना लोगों को चाहिए, ना नौजवान को चाहिए, ना बुजुर्ग को चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट? हु इज द ब्लडी नॉनसेंस जो इसको जबरदस्ती चलाना चाहते हैं? क्यों? वाई? और अच्छा उन्होंने कहा है कि बंद कराई हुई फिर चल पड़ी। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को यही मैसेज है कि ये नहीं बनेगी, नहीं बननी चाहिए, और इसका जो आप डिप्टी सीएम साहब कह गए हम नहीं बनने देंगे, तो बात खत्म है? बाकी हम लोगों के साथ है। सीएम के मना करने के बावजूद यहाँ पर काम शुरू हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? वो मैं समझता हूँ, जो मैंने कहा अपने भाषण में कि अभी तक इनको जो पावरें नहीं मिली, अभी दिमाग खराब है कहीं का, हो जाएगा ठीक। लगभग इस सिडको ने 9200 कनाल के करीब जगह एक्वायर की है, उसमें कोई 6600 कनाल अलॉट की है। अगर ये 733 कनाल निकालें तो फिर भी इनके पास 1900 कनाल जगह बचती है। हमारा कहना, लोगों का कंसर्न इतना ही था कि हम किसी के विरोध में ही नहीं है, बट ए थिकली वेजिटेटेड एरिया है, और इसको कठुआ का लंग्स भी कहा जाता है। जब लैंड हमारे पास अवेलेबल है और बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सब के बावजूद इस पॉपुलेशन को टारगेट करना, यही लोगों का कंसर्न था। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एश्योर किया है कि कोई भी काम होगा लोगों को पूछ के होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ कि
सारी क्लियरेंसेस उनकी हो गई। कैसे हो गई, किसने की, ये अपने आप में विषय। क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी हावी है, जिस तरह उन्होंने कहा? देखो बट नेचुरल जब डिप्टी सीएम साहब का यही कंसर्न था, मेरे स्पॉट विजिट के बाद उसके बाद आप काम शुरू करते हैं, तो अगर लगाया है तो गलत बात है। आफ्टर ऑल ही इज ऑनरेबल मिनिस्टर, और लोगों के हित की जहाँ भी बात होगी हम खड़े हैं। स्टेटहुड वापस लाने की बात की है कि स्टेटहुड वापस आएगी, तो इस तरह का हमने कब मना किया? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा हमारी कमिटमेंट है। सर राजनीतिक जो तंज है वो भी डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं आपकी इशारों में सेंटर की सरकार के ऊपर किए हैं। मेरे को नहीं लगा कोई ऐसा कोई राजनीतिक तंग किया है। मैं यही बात कह रहे, स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है, स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है। पर जहाँ तक लोगों के कॉज की बात है, अब सरकार बन चुकी है, लोगों के कॉज के लिए हम एक हैं, और जहाँ जहाँ हमारा विचारधारा की बात है वहाँ हम अपने मुद्दे पे अटल हैं और लड़ेंगे, और आगे भी, पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब सरकार बन गई है तो कह रही है कि जो कुछ है वो सेंटर के हाथ है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार छोड़ देनी चाहिए, हमें दे देनी चाहिए अगर सब कुछ हमारे हाथ में है तो। ऐसा नहीं है, मगर जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को जो लेके मुद्दे जो भी है हमारे समक्ष रखे जाएंगे। मैं नुमाइंदा हूँ, मैं लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ हूँ, और जो लोगों के मुद्दे होंगे उसको डट के लड़ेंगे।